बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है ग्राफिक लोकेशन ऑफ मॉड। हमने मॉड को ग्राफ के अंदर डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम मॉड फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल आंसर को ग्राफ के ज़रिए प्रूव करेंगे कि ये वही आंसर है जो हमने फार्मूला लगा के सॉल्व किया है। तो हमारे पास जो डाटा है ये क्लासेस का डाटा दिया हुआ है, साथ में फ्रीक्वेंसीज हैं। अब ये डाटा जो है ये बेटा आपको क्लास लिमिट में दिया है, क्योंकि जो वैल्यू आपके पास यहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो इधर है वो इधर नहीं है। इसका मतलब तमाम वैल्यूज जो हैं ये इन फॉर्म ऑफ क्लास लिमिट हैं। हमने अब क्या करना है, हमने बेटा इस क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री में जाना है। हम इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज? उसके लिए ये वाली जो वैल्यू है 150, इसमें से ये 149.5 हम माइनस करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे। देखिए 150 में से 149.5 निकाला, 2 पे आपने इसे तकसीम किया, आंसर आ गया 0.25। 150 में से 149.5 माइनस किया, 2 पे तकसीम किया, ये है 0.25। अब ये 0.25 जो है बेटा इन में माइनस करना है और इन में आपने प्लस कर देना। देखें ज़रा, इन वैल्यूज़ में 0.25 माइनस करें, ये कॉलम खुल जाएगा, और इन वैल्यूज़ के अंदर आप 0.25 जो है वो प्लस करें, ये कॉलम आपके पास खुल जाएगा। ये हमारे पास आ गया क्लास बाउंड्री का कॉलम। अब इसमें देखें फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किधर आ रही है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी ये 16 है, और 16 जो है यहाँ पर पड़ी हुई है, यानी इस क्लास के अंदर आई है। हमारा जो FM होगा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से हम कहते हैं FM को, ये आ गई 16। F1 की वैल्यू है 15 और F2 की वैल्यू है 7। अब जो क्लास बाउंड्री है वो हम ये यूज़ करेंगे, यानी लोअर क्लास बाउंड्री के लिए 164.75 हम यूज़ करेंगे। अब ये L की वैल्यू FM, F1, F2 और क्लास इंटरवल जो है, क्लास इंटरवल आपके पास बेटा 5 का आ रहा है। देखिए इनका जो डिफरेंस है वो 5-5 का है, इनके अंदर जो फ़र्क आ रहा है वो 5 का है। तो ये हो गया क्लास इंटरवल। तो इस फार्मूले के अंदर आप कीमतें रखें मीडियन के मॉड के फार्मूले में। ये जो मॉड का फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1 2FM माइनस F1 F2 इंटू H। FM की वैल्यू 16, ये सबसे हाईएस्ट जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो आपने लिखनी है। देखें ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 से ऊपर F1, 16 से नीचे F2, ये कीमतें उठाई और इस फार्मूले में रख दी। FM की जगह 16, F1 की जगह पर 15 और L की जगह पर ये वाली लोअर क्लास बाउंड्री 164.75 और H जो है ये 5, क्योंकि इनका जो फ़र्क आ रहा है सारी क्लासेस के अंदर वो 5 का है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया मॉड का 165.25। अब हमने साबित करना है कि जब हम इसको ग्राफ के अंदर डिस्प्ले करते हैं तब भी यही आंसर मिलता है। अब इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम बनाएंगे। तो नंबर 1 जो सबसे पहले समझने वाला है वो ये कि मॉड जो है वो किस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ में डिस्प्ले होता है, ये बुनियादी बात है। अब ये आप जहन में रखें कि जो बेटा मॉड है ये हिस्टोग्राम के अंदर हम शो करते हैं, और हिस्टोग्राम जो है ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्लास बाउंड्रीज लेंगे। ये मैंने देखें एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज ली हैं और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली है। इस काम को कहते हैं लेबलिंग करना, यानी पहले मैंने एक्सिस ड्रा किए, फिर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज लिखी, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसीज लिखी। इसको कहते हैं लेबल करना, और इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कहते हैं स्केलिंग करना। यानी ये 5, 10, 15, 20 ये स्केलिंग है। यहाँ पर ये 144.75, 149.75 ये स्केलिंग कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसीज को देख के मुतल्लिका क्लासेस की बार बनाएंगे।
जो बार की विड्थ होगी यानी मोटाई होगी वो क्लास बाउंड्री के साइज़ के साथ अटैच है, और जो उस बार की हाइट है वो फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच है। जितनी किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही उस बार की हाइट ज़्यादा होगी। अब ज़रा नोटिस करें, जो पहली हमारे पास आ रही है क्लास, इस क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, तो अब इस बार की जो हाइट होगी वो 2 होगी। ये देखें ज़रा, मैंने इस बार की जो हाइट है ये 0 से 5 है, तो ये 3 से थोड़ी नीचे ये 2 तक मैंने इसे सेटल किया इस हाइट को। जो दूसरी क्लास है उस क्लास की जो हाइट होगी वो 5 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वहाँ पर 5 है। इसकी बार जब हम बनाएंगे तो उसकी हाइट 5 होगी। देखें ज़रा, ये दूसरी बार जो है, इस बार की जो हाइट है ये 5 है। फिर जो तीसरी बार है उसकी हाइट है 9। देखें, ये तीसरी बार जो है इसकी हाइट है 9। तो अब आपने तीसरी बार जो जनरेट की उसकी हाइट ली 9 एंड सो ऑन। बाकी भी हमने ये बार्स बना ली अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, यानी हर बार की फ्रीक्वेंसी को देखा, जितनी फ्रीक्वेंसी थी उस हिसाब से हमने उस बार की हाइट सेटल कर दी। अब हमने देखना है कि मॉड कहाँ आता है, यानी जब हम हिस्टोग्राम बना लेंगे तो हिस्टोग्राम बनाने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इस डाटे का मॉड किधर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अब आपने समझना है। तो मॉड जो है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वहाँ मॉड एग्जिस्ट करता है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो थी 16। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 16, और ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब कि हमारा मॉड जो है वो 164.75 से लेके 169.75 तक कहीं भी आ सकता है। यानी मॉड का आंसर इस लिमिट के दरमियान होगा, ना इससे ऊपर जाना है ना इससे नीचे आना है। इसी लिमिट के अंदर हमारा जो आंसर है वो फॉल करेगा। अब ये कैसे हम शो करेंगे, क्योंकि देखें ज़रा न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर हमारा जो आंसर है वो इसी क्लास में पड़ा हुआ है 165.25, ये इसी क्लास के अंदर आया हुआ है। अब इस आंसर को हमने ग्राफिकली शो करना है कि ये ग्राफ की मदद से भी वहीं एग्जिस्ट करता है। तो जो सबसे हाईएस्ट बार है वो ये है, कि सबसे हाईएस्ट बार है। अब मॉड लोकेट करने का रूल ये है कि जो हाईएस्ट बार होती है उसके कॉर्नर को अटैच किया जाता है। इस कॉर्नर को आपने अटैच करना है इससे पिछली बार के पहले कॉर्नर से। इस बार को के इस कॉर्नर को आपने पिछली बार जो ये वाली है इसके इस टॉप से यहाँ तक आपने इसे लाइनिंग की। ये मैंने डॉटेड लाइन अटैच की है इस तक। अब इसी बार का जो हाईएस्ट पॉइंट है, यानी जो बार सबसे बड़ी है, उसके इस कॉर्नर को आपने दूसरी बार के इस कॉर्नर से अटैच करना है, यानी इनको डॉटेड लाइन से मिला दें। अब ये जो 2 कॉर्नर आपने अटैच किए, ये दोनों कॉर्नर जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की। और ये डॉटेड लाइन जो है 164.75 से थोड़ी सी इस तरफ है। आप ये कह सकते हैं कि ये 1 यूनिट होगा। तो ये इसको अगर आप प्रॉपर स्केलिंग में देखें तो ये 165.25 के लगभग ये आंसर आपका होल्ड कर रहा है। तो यही आंसर आपको न्यूमेरिकल फार्मूले से भी मिला है। ये पूरा 1 नहीं है, क्योंकि ये 0.25 है, तो 75 के अंदर ये आपने यहाँ पर जो है 0.5 ऐड किया है। 164.75 में आपने 0.5 जो है वो प्लस किया है, यानी ये हाफ कह लेंगे आपने प्लस किया है यहाँ तक, ये इसका हाफ है। फिर ऐसे ये 5 सेटअप आगे बने हुए। तो ये एग्जैक्ट आंसर है जो आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में निकाला, वही आपने ग्राफ में निकाला। तो ये प्रोसेस है जिसकी मदद से हमने मॉड को ग्राफ के अंदर डिस्प्ले किया है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।